उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल जीत हार से पहले सीटों के आरक्षण का है। किस गांव की प्रधान सीट सामान्य रहेगी, कहां ओबीसी, एससी या महिला के लिए आरक्षित होगी और किन मौजूदा प्रधानों का दोबारा चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो जाएगा, इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। 2011 की जनगणना, पिछला आरक्षण और रोटेशन, इन तीनों के आधार पर बदल सकता है ग्राम प्रधान की सीटों का पूरा गणित। यानी 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे कई दावेदारों की रणनीति आरक्षण की एक सूची आते ही बदल सकती है। तो आखिर पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण का फार्मूला क्या होगा और किसका सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सबसे ज्यादा चर्चा ग्राम प्रधान की सीटों के आरक्षण को लेकर है। इस बार आरक्षण प्रक्रिया में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही पिछली आरक्षण व्यवस्था और रोटेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी 2021 में जिस ग्राम पंचायत की सीट जिस श्रेणी के लिए आरक्षित थी, जरूरी नहीं कि 2026 में वही स्थिति रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस के मुताबिक अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाता है तो उसी समय दर्ज आबादी के आंकड़ों से आरक्षण का गणित तैयार होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की आबादी का अनुपात भी महत्वपूर्ण होगा। इसके आधार पर ग्राम पंचायतों की सीटों की श्रेणी बदल सकती है। आरक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले कुल ग्राम प्रधान पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तय होगी। इसके बाद इन सीटों का ग्राम पंचायतवार आवंटन किया जाएगा। महिलाओं के लिए भी आरक्षण लागू रहेगा। पिछले नियमों के अनुसार पंचायतों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% तक आरक्षण का प्रावधान है, जबकि एससी और एसटी के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात से जुड़ा हुआ है। ओबीसी आरक्षण में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब समझिए रोटेशन का असर। 2011 में अगर किसी ग्राम पंचायत की सीट सामान्य थी और वहां सामान्य वर्ग का प्रधान चुना गया था, लेकिन 2026 में वही सीट ओबीसी, एससी या महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, तो मौजूदा प्रधान उसी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा जब तक वह संबंधित आरक्षित श्रेणी की पात्रता पूरी न करता हो। इसी तरह 2021 में ओबीसी या एससी सीट रही ग्राम पंचायत भी इस बार किसी दूसरी श्रेणी में जा सकती है। महिला आरक्षण में भी रोटेशन लागू होगा। अगर कोई सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होती है तो वहां पात्र ओबीसी महिला ही प्रधान पद का चुनाव लड़ सकेंगी। ऐसे में उसी वर्ग का मौजूदा पुरुष प्रधान भी चुनावी दौर से बाहर हो सकता है। यानी पंचायत चुनाव 2026 में केवल जातिगत समीकरण ही काफी नहीं होगा। मौजूदा प्रधानों को अपनी 2021 की आरक्षण स्थिति, पिछले चुनावों की श्रेणी, 2011 की जनगणना और नए रोटेशन को ध्यान में रखना होगा। हालांकि अंतिम आरक्षण सूची जारी होने से पहले किसी भी ग्राम पंचायत की सीट को पक्के तौर पर सामान्य ओबीसी, एससी या महिला मानना सही नहीं होगा। 2026 के पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी पूरी की गई है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 57,695 रह गई है। जिन ग्राम पंचायतों की सीमाओं में बदलाव हुआ है या जो पुनर्गठन के बाद नई स्थिति में आई हैं, वहां आरक्षण का निर्धारण लागू नियमों और परिसीमन की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ किसी गांव में एससी या ओबीसी आबादी ज्यादा होने से सीट अपने आप उसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो जाएगी। आरक्षण के लिए संबंधित वर्ग की आबादी, कुल आरक्षित सीटों की संख्या, पिछली आरक्षण स्थिति और रोटेशन जैसे कई पहलुओं को देखा जाएगा। इसी वजह से गांव में संभावित आरक्षण को लेकर दावेदारों के बीच बेचैनी बढ़ी हुई है। खासकर वे मौजूदा प्रधान और दावेदार सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं जिनकी सीट दूसरी श्रेणी में जाने की संभावना है। जिन गाँव में सामान्य सीट आरक्षित हो सकती है, वहां नए दावेदारों को मौका मिल सकता है, जबकि वर्षों से तैयारी कर रहे मौजूदा प्रधानों का समीकरण बदल
सकता है। अंतिम स्थिति तभी साफ होगी जब पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतवार आरक्षण का ड्राफ्ट और उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है और कौन दावेदार चुनावी मैदान में उतर सकेगा। तो पंचायत चुनाव 2026 में ग्राम प्रधान की कुर्सी का फैसला सिर्फ गांव की सियासत और दावेदार की लोकप्रियता से नहीं होगा, बल्कि 2011 की जनगणना, आरक्षण की श्रेणी, पिछली स्थिति और रोटेशन का गणित भी बेहद अहम होगा। फिलहाल गांव-गांव में नजर आरक्षण की आधिकारिक सूची पर है, क्योंकि एक सूची कई मौजूदा प्रधानों की दावेदारी खत्म कर सकती है और कई नई चेहरों के लिए चुनावी रास्ता खोल सकती है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।